वेलकम एवरीवन। तो केवीएस पेडागोजी की यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक जो है आज हम कवर कर लेंगे, स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स। ठीक है, इस टॉपिक को कवर कर लेंगे और लगभग एक ही महीने में हमारी जो पेडागोजी है उसका सारा सिलेबस 5 की 5 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी एंड असेसमेंट और इसके पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब टॉपिक्स आज के क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम स्कूल करिकुलम के प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, इसके पर्सपेक्टिव्स डिस्कस करेंगे, करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी एंड असेसमेंट। लर्निंग एंड नॉलेज का जो टॉपिक है थोड़ा सा वाइड है, इसके लिए पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम और ड्राइव दोनों में अवेलेबल करवा दी है, वहाँ से आप इस टॉपिक को पढ़ें। और मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे इन टॉपिक्स को जो है कवर करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल करिकुलम, कि जो स्कूल का पाठ्यक्रम है उसके सिद्धांत क्या है। मतलब जब भी आप स्कूल के लिए करिकुलम सेट कर रहे हो चिल्ड्रन के लिए, तो वहाँ पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहला प्रिंसिपल है यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्डनेस। देखो मैं यहीं पे इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं ये। चाइल्ड सेंटर्डनेस का मतलब है कि यहाँ पे आपको जो चिल्ड्रन है उनको ध्यान में रख के आपको करिकुलम बनाना है, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट की एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। कम्युनिटी, अब देखो जो एजुकेशन हम दे रहे हैं वो अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए ही तो दे रहे हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्ड का मतलब है कि जो समुदाय है, ठीक है, वो किस तरीके का है, वहाँ के क्या सिद्धांत है, कौन सी चीज़ वहाँ पे फॉलो की जाती है, उस तरीके से स्कूल का करिकुलम जो है वो सेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइंस। साइंस यानी विज्ञान जो है, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज के टाइम में ये बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारे साथ बंधा हुआ है, तो इसको ज़रूर इंट्रोड्यूस करना है हमें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द नीड्स ऑफ चाइल्ड, सोसाइटी एंड डिसिप्लिन। यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है जो बच्चे की नीड है, किससे, सोसाइटी और डिसिप्लिन। वहाँ पे अनुशासन के साथ हमें इन सब चीज़ों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जो चिल्ड्रन है वो अनुशासित रहेंगे, तभी सोसाइटी में एक जो होता है ना नागरिक की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह वो रह पाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है हमें चाइल्ड, सोसाइटी और डिसिप्लिन को। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता का सिद्धांत। देखो टोटली एजुकेशन सिस्टम जो है ना आज के टाइम पे वो बदल रहा है। देखो बहुत जगह नहीं बदला है, वही पुराना सिस्टम ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, नोटबुक पे क्वेश्चन आंसर लिखवाए और हो गया बस। ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, और ये सबसे ज़्यादा अब कवर किया जा रहा है कि चिल्ड्रन जो है उनको आप क्रिएटिव बनाइए, वो अपना कुछ रचनात्मक करे। और जो भी पॉलिसी पहले आती है, आई एम टेलिंग यू, केवीएस में तो वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट होती ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिएटिव एजुकेशन है या जो क्रिएटिव लर्निंग है उसको बढ़ावा दिया जाता है कि चिल्ड्रन अपनी नॉलेज, जब आपने कंस्ट्रक्टिविज्म भी पढ़ा था तो उसमें देखा था कि चिल्ड्रन जो है अपनी नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, टीचर उसमें एज ए फैसिलिटेटर वर्क करता है। ठीक है, तो हमें चिल्ड्रन को यहाँ पे पैसिव लर्नर ना बना के एक्टिव लर्नर बनाना है, और उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको हमें इम्प्रूव करना है, उसकी हेल्प करनी है चाइल्ड की। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस। एक्टिविटी सेंटर्डनेस मतलब जो भी करिकुलम आप सेट कर रहे हो उसमें एक्टिविटीज ज़रूर होनी चाहिए। ओनली पेपर पेन नहीं, बुक्स नहीं, बुक्स आर ऑल्सो वेरी गुड, फैंटास्टिक, बट वो एक्टिविटी सेंटर्ड अगर होगा तो चिल्ड्रन उससे ज़्यादा लर्न करेंगे। हमने पहले वाली वीडियोज़ में ये सीखा है कि किस तरीके से हैंड्स ऑन एक्टिविटी से जो लर्निंग है वो मैक्सिमाइज होती है ना। वो एडगर डेल की क्लासिफिकेशन थी, और वो जो कोन देखा था हमने इस तरीके से, उसके अंदर अलग अलग लेवल्स थे। यहाँ पे जैसे रीडिंग राइटिंग का था, है ना, उसके ऊपर जो विजुअल एड्स थे, ऑडियो विजुअल एड्स थे, और सबसे हाई पे क्या था कि जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो करिकुलम आपने सेट
सेट किया है उसको ईजिली आप मोल्ड कर पाओ या सरकमस्टांसिस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर पाओ, ठीक है। तो जो करिकुलम है वो इस तरीके से सेट किया जाना चाहिए कि जहाँ पे भी ज़रूरत हो किसी चीज़ को कम ज़्यादा करने की या शिफ्ट करने की, तो वहाँ पे शिफ्ट की जा सके। नेक्स्ट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, यानी जो हमारी संस्कृति है उसका संरक्षण ज़रूर करें, क्योंकि हमारे कल्चर में काफ़ी सारे ऐसे फूड, पहनावा, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनका संरक्षण ज़रूर हो। जो करिकुलम है उसको टोटली चेंज ना कर दिया जाए, हमारी जो रूट्स हैं उनसे वो कनेक्टेड रहे। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, कि परंपरा और आधुनिकता जो है उसके बीच में संतुलन बना के हमें चलना है। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जैसे लेक्चर मेथड और ये सारी चीज़ें वो तो अडॉप्ट हमने कर रखी हैं, लेकिन जो नए मेथड्स हैं उनको भी अडॉप्ट करना है। तो टोटली एक बैलेंस जो है उनके बीच में बना के हमें चलना है कि दोनों का ही हम यूज़ कर पाएँ। एज एंड स्टेज स्पेसिफिक, एज यानी आयु और स्टेज यानी चरण, यानी जो चिल्ड्रन हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग और उनकी स्टेज के अकॉर्डिंग, अब स्टेजेस कौन कौन से हैं स्कूल में वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एज और स्टेज के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम उनका सेट किया जाना चाहिए। ये नहीं कि 5th क्लास के बच्चे को हम 10th क्लास के लेवल के बच्चे की एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, है ना। नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमें व्यक्तिगत जो अंतर होता है, यहाँ पे अंतर आएगा, जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं उनका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा है उसकी लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग एबिलिटी या लर्न करने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमारा करिकुलम इस तरीके से सेट किया जाना चाहिए कि सबकी नीड्स जो है उनको एड्रेस किया जा सके। रेलेवेंट एंड लाइफ ओरिएंटेड, ये जो करिकुलम आप सेट कर रहे हो, जो अच्छा करिकुलम जो है हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि करिकुलम क्या होता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। तो करिकुलम क्या होता है कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे उसके अंदर करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर मतलब सब आएगा उसके अंदर। तो ये जो भी कंटेंट आप प्रोवाइड करोगे, स्टूडेंट्स को सिखाओगे, ये रेलेवेंट होना चाहिए उनसे और उनकी लाइफ से, यानी अपनी ज़िंदगी में वो जो एक्टिविटीज़, काम या चीज़ें देखते हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज जो है करिकुलम में प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ वोलसमनेस एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस, संपूर्णता और व्यापकता। जो करिकुलम है वो अपने आप में एक तरीके की वॉलसमनेस यानी कंप्लीट करे वो चिल्ड्रन जो है उनकी एजुकेशन को, वो जो भी जानना चाह रहे हैं उनको पता चले। एंड कम्प्रीहेंसिव, व्यापक होना चाहिए कि लर्निंग का कोई एक एरिया या कोई एक टॉपिक ना हो, बहुत सारे एरियाज जो हैं वो हो, जैसे सोशल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, तो हर तरीके की एजुकेशन भी उससे रिलेटेड उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ वैल्यू ओरिएंटेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन विदाउट डिसिप्लिन या वैल्यूज़ तो बेकार ही है, ठीक है। तो उसमें वैल्यूज़ ऐड करना, कुछ मूल्य ऐड करना और बच्चों का चरित्र निर्माण करना, ठीक है, वो गुड सिटीजन बने। ऐसा नहीं भाई कल को टेररिस्ट बन रहे हैं वो नॉलेज लेके, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप करिकुलम सेट कर रहे हो उसके अंदर ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जिससे चिल्ड्रन के अंदर वैल्यूज़ फोस्टर हों और उनका जो कैरेक्टर है एज ए सिटीजन गुड बने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेशनल गोल्स, नेशनल गोल्स यानी जो राष्ट्रीय जो लक्ष्य हैं एजुकेशन से रिलेटेड जो फुलफिल करने में, या टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट, हर चीज़ से रिलेटेड जो नेशनल गोल्स हैं उनको ध्यान में रख के एजुकेशन जो है हमें दी जानी चाहिए। जो चिल्ड्रन हैं वो देश का भविष्य है, इसलिए उनकी जो एजुकेशन होगी वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो नेशनल डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। नेक्स्ट इज़ जुडिशियस मिक्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड एलिमेंट्स, केंद्रीकृत और स्थानीय तत्वों का विवेकपूर्ण मिश्रण, यानी जो सेंट्रल लेवल पे है, यानी जो हमारी कंट्री की जैसे अनेकता में एकता है, और लोकलाइज्ड हमारे जो लोकल एरिया जिसमें हम रह रहे हैं, तो वो एलिमेंट है उनका एक जुडिशियस मिक्स होना चाहिए, ठीक है। उनको हर चीज़ की नॉलेज, अपनी कम्युनिटी में जो चीज़ें होती हैं उसको प्रैक्टिस करने की भी नॉलेज मिले, और जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें होती हैं उसकी नॉलेज भी उसे एक इक्वल या कह सकते हो कि बैलेंस्ड रेशियो में उनको मिले। इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज, जो अलग अलग नॉलेज के फील्ड हैं, है ना, वहाँ पे कौन कौन से विकास हो रहे हैं, कौन कौन से
नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं या किसी भी फील्ड में क्या डेवलपमेंट हुआ है उससे रिलेटेड जानने का उन्हें अधिकार है। तो ये भी चीज़ें उनके करिकुलम में शामिल की जाएं कि जैसे एनवायरनमेंट का कोई टॉपिक है, चलो ओजोन लेयर से रिलेटेड ही है, तो वहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल बुक में दे दिया जाता है कि ओजोन लेयर आज के टाइम पे डिप्लेट हो रही है, या उसके बाद उसने जब रिकवर करना स्टार्ट किया तो अब रिकवर भी कर रही है, गवर्नमेंट ने ये स्कीम या पॉलिसी लेके आई है, या ये पर्टिकुलर डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे योगा डे है ना। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज। अच्छा, ये पॉइंट 2 बार आ गया, ठीक है, इसको एक बार में कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं, जॉयफुल लर्निंग एंड करिकुलम लोड। जो लर्निंग है आपको उसको जॉयफुल बनाना है। देखो 21st सेंचुरी के एजुकेशन की हम बात करते हैं, आजकल जो पहले वाला एजुकेशन सिनेरियो है वो नहीं रह गया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स जो है वो हो गए हैं। तो यहाँ पे 21st सेंचुरी लर्निंग कहती है कि लर्निंग शुड बी जॉयफुल, ठीक है। लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे जो है खुश हों पढ़ के, ऐसे नहीं कि वो करिकुलम का लोड माने, वो अपने ऊपर बर्डन ले, नहीं, उनको वो उस चीज़ में, उस प्रोसेस में उनको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एंड पीरियोडिकल चेंजेस। देखो जो चेंज है ना, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, इसलिए हम सबको चेंज करने चाहिए टाइम के साथ। अपने थॉट्स भी, अपनी एजुकेशन भी, हर चीज़ हमें अपडेट करनी चाहिए, टेक्नोलॉजीज अपडेट होती सब। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि कंटिन्यूस एंड पीरियोडिकल चेंजेस के जो जो एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं उनको ढूंढिए, और जब आप कंटिन्यूसली उन्हें ढूंढते हो तो आपको फॉल्ट्स भी मिलते हैं। पहले वाला जो एजुकेशन सिस्टम था या कोई ऐसी पॉलिसी थी जो एक टाइम पे इम्पॉर्टेंट थी बट आज वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और चेंज के लिए हमें रेडी रहना है। अब चाहे करिकुलम का चेंज हो, चाहे लाइफ का चेंज हो, चाहे थॉट्स का चेंज हो, हमें चेंज के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। नाउ पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम, यानी पाठ्यचर्या का परिप्रेक्ष्य। यहाँ पे क्या आएगा, करिकुलम इज़ द लिस्ट ऑफ कंटेंट टॉट टू द स्टूडेंट्स। जो भी हम स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे वो उन कंटेंट्स की लिस्ट है। करिकुलम इज ए सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, पाठ्यचर्या विषयों का समूह है। करिकुलम इज द सिलेबी फॉलोड इन ए स्कूल और ए कॉलेज। करिकुलम वो सिलेबस है जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। करिकुलम इज द प्रोग्राम ऑफ स्कूल और कॉलेज एक्टिविटीज़। स्कूल का प्रोग्राम या कॉलेज में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो है। करिकुलम इज ए सेट ऑफ स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स का सेट है। Curriculum includes both curricular and extracurricular activities organized in a school or college. किसी भी स्कूल और कॉलेज में जो एक्टिविटीज़, चाहे वो बुक्स की एजुकेशन से रिलेटेड हों या फिर अदर एक्टिविटीज़ हों, फिजिकल एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें भी करिकुलम के अंदर आती हैं। करिकुलम कंप्राइज ऑल दोज एक्सपीरियंस ए लर्नर रिसीव्स इन ए स्कूल और इन ए कॉलेज। करिकुलम में वो सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं जो एक लर्नर किसी स्कूल में या कॉलेज में रिसीव करता है। नाउ करिकुलर एरियाज़ के बारे में बात कर देते हैं। पाठ्यक्रम क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र जहाँ पे जो आपका करिकुलम है वो रहता है, यानी कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं या सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर करिकुलम को डिवाइड किया जाता है। सो नाउ करिकुलम एरियाज आर द सब्जेक्ट्स इन विच द करिकुलम इज डिवाइडेड, यानी वो एरियाज जिनके अंदर करिकुलम डिवाइडेड होता है वो क्या होते हैं, करिकुलर एरियाज। अब कुछ जो करिकुलर एरियाज हैं उनकी बात कर लेते हैं। वैसे तो हर लेवल पे जो स्कूल स्टेजेस होती हैं, अलग अलग स्टेज होती है ना, प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी, हर एक के हिसाब से करिकुलर एरियाज या पाठ्य क्षेत्र जो है ये अलग होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला है एक्सप्रेसिव आर्ट, यानी अभिव्यंजक कलाएं। कौन सी कलाएं होती हैं इसके अंदर, ड्रामा, डिज़ाइन, डांस, म्यूजिक, है ना, ये सारी कलाएं इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ हमारा स्वास्थ्य और हमारी भलाई किस में है। इसके अंदर मेंटल, इमोशनल, सोशल और फिजिकल वेलबींग जो है आती है, जो बच्चों को मोरल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। प्लानिंग फॉर चॉइसेस एंड चेंज, फिजिकल एजुकेशन इसमें प्रोवाइड की जाती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होते हैं, फूड एंड हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है। सब्सटेंसेस का मिसयूज, रिलेशनशिप, सेक्सुअल हेल्थ एंड पेरेंटहुड, ये सारी एजुकेशन या जो कंटेंट है ये करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है।
नेक्स्ट इज थर्ड लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज का क्या है, लैंग्वेज में मॉडर्न लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस और स्कोट्स लैंग्वेजेस, ये सारी लैंग्वेजेस इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी कम्युनिटी या कौन से एरिया या कौन से स्टेट में जो है आप जो एजुकेशन है वो ले रहे हो, क्योंकि साउथ में जाओगे उनकी लैंग्वेज अलग है, पंजाब में पंजाबी है, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, तो इन सभी भाषाओं को जो है शामिल किया गया है इसके अंदर। नाउ फोर्थ पॉइंट इज लिटरेसी एंड इंग्लिश, साक्षरता और अंग्रेजी। क्योंकि देखो आजकल आज के टाइम में क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक तरीके से ग्लोबल है, हर जगह इंग्लिश जो है उसका यूज़ किया जाता है। अगर आप देखोगे पढ़ाई में भी हर जगह जो है इंग्लिश जो है वो आ गई आज के टाइम पे, इसलिए साक्षरता और इंग्लिश में ये फंडामेंटल है, यानी बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए ताकि जो वाइडर करिकुलम है आप उसको ईजिली एक्सेस कर पाओ, समझ पाओ एंड इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और ज़िंदगी के जितने भी एस्पेक्ट है वहाँ पे आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा पाओ। इसीलिए जो केवीएस है उसके अंदर दो लैंग्वेजेस ज़रूर इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश एंड हिंदी। इन दोनों लैंग्वेजेस जो है इनकी नॉलेज होना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज फिफ्थ न्यूमरेसी एंड मैथमेटिक्स। न्यूमरेसी नंबर से रिलेटेड, मैथमेटिक्स गणित से रिलेटेड। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया जाता है करिकुलम में, नंबर, मनी, मेजर्स यानी मापन करना, शेप्स, पोजीशन एंड मूवमेंट, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, है ना, डाटा हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे न्यूमरेसी एंड मैथमेटिक्स में ये जो एलिमेंट्स हैं इनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट करिकुलर एरिया है रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, जो धार्मिक और नैतिक शिक्षा जो है ये बहुत ज़रूरी है, जो चिल्ड्रन को दी जानी चाहिए। यहाँ पे रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार जो है हमारा संविधान सभी को देता है, और मोरल एजुकेशन जो है बच्चों को दी जानी चाहिए ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें। सेवंथ इज साइंसेस। साइंसेस विज्ञान, विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे पार्ट्स में ये डिवाइडेड होती है, इसलिए इसको साइंसेस कहा जाता है, ठीक है। इंक्लूड प्लैनेट से रिलेटेड, अर्थ हमारी पृथ्वी से रिलेटेड, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स, है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम, मटेरियल्स और टॉपिकल साइंसेस, बहुत सारे एरियाज जो है इसके अंडर कवर होते हैं। नेक्स्ट इज सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक अध्ययन, हमारे समाज का अध्ययन। इसके अंदर पीपल, पास्ट इवेंट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, हमारी आर्थिक स्थिति, बिजनेस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें सोशल स्टडीज़ में आती हैं। नेक्स्ट जो एरिया है वो है टेक्नोलॉजी का एरिया, ठीक है। अब ये स्टेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है उसमें डिवाइड हो जाते हैं ये एरियाज। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एरिया, इसके अंदर डिजिटल लिटरेसी यानी जो साक्षरता, डिजिटल साक्षरता है वो इसके अंदर शामिल की जाती है। कंप्यूटर की नॉलेज, टेक्नोलॉजी, जो अदर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे रिलेटेड, मतलब जितनी भी टाइप के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, और जो जो नए नए टूल्स टेक्निक्स आ रही हैं उन सब की नॉलेज इसमें इंक्लूड की जाती है। फूड एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन सोसाइटी, बिजनेसेस, क्राफ्ट डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स एंड कंप्यूटिंग साइंस, ये सारा प्रौद्योगिकी के अंदर यानी टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो जो करिकुलम है ना, वो इतने सारे एरियाज़ में डिवाइडेड है, और भी एरियाज़ हैं, अगर हम इनके छोटे 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 सब पार्ट्स करें तो बहुत वाइडर हो जाएगा, इसलिए इनको मेन को कवर किया गया है। नेक्स्ट इज स्कूल स्टेजेस, जो विद्यालय है उसके अंदर कितने चरण होते हैं। देखो अगर NEP 2020 की बात की जाए तो उसमें फाउंडेशनल स्टेज, है ना, ये सारी चीज़ें अलग दी गई हैं, तो वो आप NEP में ज़रूर पढ़ना। लेकिन अभी जो फॉलो हो रहा है यानी इससे पहले जो फॉलो होता था वो स्टेजेस हम बात कर लेते हैं। प्री प्राइमरी स्टेज, प्री प्राइमरी स्टेज कंसिस्ट ऑफ प्रिपरेटरी क्लास, एक प्री प्राइमरी स्टेज जो होती है यानी प्राइमरी से पहले, इसमें आती है नर्सरी, LKG और UKG। इस स्टेज में यहाँ पे जो बच्चा है उसका बिहेवियर, उसकी नॉलेज और उसकी स्किल्स जो हैं उनकी फाउंडेशन यानी एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, बेस जो है वो रखा जाता है। तो ये हो गई प्री प्राइमरी स्टेज। अब प्राइमरी स्टेज पे देखो, प्राइमरी स्टेज पे आते हैं, सेकंड इज़ प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज पे क्या होता है, क्लासेस 1 to 5, क्लास फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक कौन सी स्टेज होती है, प्राइमरी स्टेज। यहाँ पे जो एज लिमिट होती है वो होती है 6 to 14 ईयर्स यहाँ पे एनरोल कराने के लिए, और इसमें जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं वो है मैथ्स, एनवायरमेंटल साइंस और लैंग्वेज यानी भाषाएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज होती है 6 से लेकर 8th क्लास तक की स्टेज, ठीक है। यहाँ पे
जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का फॉर मिडिल स्टेज रिमेन्स द सेम बट दे ऑपरेट एट हायर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे भी जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो सेम ही रहते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी यानी जो कंटेंट है, जो करिकुलम है, वो यहाँ पे चेंज हो जाता है और ज़्यादा जटिल हो जाता है यहाँ पे। दे ऑल्सो गेन ग्रेटर नॉलेज, यहाँ पे ग्रेटर बहुत नॉलेज जो है यहाँ पे एक्वायर की जाती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिंसिपल्स, बहुत गहरी समझ और सिद्धांत जो है उनकी प्राप्ति यहाँ पे होती है। इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, लैंग्वेजेस और कुछ कुछ तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो शामिल कर दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्टेज, 9 और 10th क्लास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, माध्यमिक चरण जो है। सेकेंडरी स्टेज में 9th और 10th क्लास आती है। इट इज़ नोन एज द सेकेंडरी वर्जन वेयर द स्टूडेंट सिट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये सेकेंडरी वर्जन है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो बोर्ड एग्जाम देते हैं। दिस इज़ द एग्जामिनेशन वेयर द चाइल्ड्स नॉलेज एंड लर्निंग विद ऑफिशियली बी मार्क्ड। तो ये वो पॉइंट है जहाँ बच्चे की नॉलेज और लर्निंग जो है एक्चुअली मार्क की जाती है, क्योंकि 10th का रिजल्ट जो है वो बहुत पूछते हैं लोग, है ना। तो ये एक मार्किंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्किंग होती है। नेक्स्ट स्टेज इज़ हायर सेकेंडरी स्टेज। हायर सेकेंडरी स्टेज में क्लास 11-12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं। 17 ईयर ओल्ड या उससे अबव के जो चिल्ड्रन हैं वो आते हैं इसके अंदर, और इससे कम के जो होते हैं उनको भी डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। एजुकेशन सबके लिए है। यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं वो डिवाइड हो जाती है आर्ट, साइंस और कॉमर्स में, और यहाँ पे चिल्ड्रन जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स या स्ट्रीम जो है वो चूज़ करते हैं, ताकि वो वोकेशन से रिलेटेड एजुकेशन अपनी ले पाएँ, या फिर जिस फील्ड में उनको जाना है उससे रिलेटेड वो सब्जेक्ट्स अपने चूज़ करके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्टेज इसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पेडागोजी एंड असेसमेंट की। शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, यहाँ पे मूल्यांकन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पेडागोजी की बात कर लेते हैं। यानी जो पेडागोजी है, यानी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो किस तरीके की होनी चाहिए। देखो, पेडागोजी मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, जब आपने भी बीएड की होगी तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक की पेडागोजी जो है आपने ज़रूर पढ़ी होगी। पेडागोजी ऑफ साइंस होती है, विज्ञान का शिक्षा शास्त्र होता है कि किस तरीके से जो साइंस है या मैथ है या एनवायरनमेंट है, सोशल स्टडीज़ है, लैंग्वेजेस है, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, ये ज्ञान पेडागोजी जो है हमें देती है। अब इन सब को मैं बिल्कुल डिटेल में कराऊँ, इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपने पेडागोजी ऑफ एनवायरनमेंट, साइंस, मैथ्स, एसएस, लैंग्वेज की जो भी अपने बीएड में पढ़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी असेसमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है। यहाँ पर देखो, असेसमेंट का जो टॉपिक है ना वो हम बहुत डीपली कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, और यहाँ पे हम बताते हैं कि जो ये जो करिकुलम सेट कर दिया, ठीक है, इसकी पेडागोजी क्या होनी चाहिए और इसका असेसमेंट। जो करिकुलम है यहाँ पे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है वो होनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी टाइप के असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग, फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट, ये सारा जो असेसमेंट का है हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गए असेसमेंट के प्रोसेस या स्टेप्स, या जिन भी चरणों में असेसमेंट और जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी, ताकि उनकी लर्निंग जो है उनको और बेटर किया जा सके और लर्निंग गोल्स या एजुकेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। इसके अलावा ये जो यूनिट 1 से लेके 5 तक हमने जो पेडागोजी कवर कर ली है, इसकी पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यूनिट 1 जो है इसके नोट्स, ये ध्यान से देखना, इसके जो नोट्स हैं या इसकी जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है, लेकिन अदर जो यूनिट्स हैं वो सारी क्या है, बाइलिंगुअल अपलोड कर दी गई हैं, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के लेना, और सारी ही मिलेंगी आपको। नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू, हमारा सिलेबस जो है आज कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हम एमसीक्यूज़ या बाकी चीज़ें जो हैं इससे रिलेटेड वो देखते हैं। ओके, हैव अ गुड डे गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।